हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए लास्ट 3 महीने में टोटल 4 एनबीएफसी, जिनमें से पिछले 1.5 महीने में 3 एनबीएफसी पर आरबीआई का एक्शन हुआ है। आरबीआई ने सारी कंपनी में कई तरह की गलतियां निकाल के स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं और अब सबसे बड़ा सवाल है कि इसके बाद कौन, क्योंकि यही है मार्केट का डर। क्या ये एनबीएफसी सेक्टर का द एंड हो रहा है? इतने सारे रेगुलेशन और वो भी इतने कम टाइम फ्रेम में, कुछ तो रीजन होगा। क्या ये गलतियां अपने से हुई है या कोई स्कैम चल रहा है? और ये सब का कारण एक चीज आपने ध्यान ना दिया हो, बट बैंक निफ्टी को छोड़कर सारे इंडेक्स में गिरावट हो रही है, स्पेशली स्मॉल कैप, मिड कैप, आईटी इंडेक्स, मेटल, मीडिया, एफएमसीजी, रियलिटी सेक्टर। तो क्या ये बबल बन रहा है जो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसकी हवा निकल रही है या हवा निकलनी शुरू हो गई है? लेकिन सवाल यह है कि अगर 2-3 एक्शन ऐसे हो गए तो ब्लास्ट होने में क्या वक्त लगेगा? आपका क्या विचार है, कमेंट में बताइएगा। तो ऐसे ही कुछ सवाल लेकर आज आया हूं मैं, जहां पर हम बात करेंगे एनबीएफसी सेक्टर में चल क्या रहा है, जिन जिन पर डंडा चला है उन उनमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और प्लस जैसे मिड कैप, स्मॉल कैप की हवा निकल रही है तो वहां पर उस बबल में आपको क्या करना चाहिए। और वहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात चल रही है, हंसी की भी बात है, बट लोग जियो फाइनेंशियल से इसको जोड़ रहे हैं। वो भी जोड़ लेंगे, उसकी भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भैया वीडियो को लाइक करके मोटिवेट कर दीजिए। क्या ट्रेडिंग में आपको नुकसान हो रहा है और आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, एक सेकंड अर्निंग करना चाहते हैं, नौकरी से आजादी चाहते हैं? तो 10 मार्च से शुरू हो रहा है हमारा स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास, जहां सीख कर आप खुद के बॉस बनेंगे, नौकरी से आजादी पाएंगे, सेकंड अर्निंग कर सकेंगे, इंट्राडे स्विंग पोजिशनल कुछ भी कर सकते हैं, कैश फ्यूचर ऑप्शन कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं। आप बिगनर हैं, क्लास हिंदी में होती है, मोबाइल से भी ले सकते हो, आपको रिवीजन सेशन भी देंगे, आपके डाउट को क्लियर करने के लिए एक टीचर भी देंगे जो मेंटर के तौर पे आपको गाइड करेगा। और क्लास पूरे 10 दिन की होती है, लेकिन हम उसके अलावा 90 दिन तक एक मेंटोर देंगे जो इंडिया में कोई नहीं देता है। और एक मेंटोर की जरूरत हर एक स्टूडेंट को होती है सीखने के बाद। जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं, बाद में ट्यूशन लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमें बेहतर से समझना होता है। तो वहीं पर हमारी क्लास का जो सबसे बड़ा खासियत है, हम सिखाते भी हैं और मेंटोर के साथ, होमवर्क के साथ आपको प्रॉपर समझाते भी हैं कि कोई डाउट ही ना बचे। वहां पे आपको रिवीजन, हैंड होल्डिंग, स्टडी मटेरियल, ट्रेडिंग जनरल, स्क्रीनर, अनलिमिटेड बेनिफिट मिलते हैं। तो एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट कीजिए अपनी लर्निंग पर, जिससे जिंदगी भर कमा सकिए और नौकरी से आजादी पा सकिए। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए। लिमिटेड सीट होती है हमारी क्लास में, क्योंकि हमें इतनी सारी फैसिलिटी देनी पड़ती है। तो जहां तक एनबीएफसी में अगर हम आते हैं तो पेटीएम, बजाज फाइनेंस, आईआईएफएल, जेएम फाइनेंशियल की बात करेंगे, राइट। और फिर बाकी की कहानी वन बाय वन देखना जरूरी है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आप समरी निकल पाएंगे। और एनबीएफसी की दुनिया में टॉप की कंपनियां हैं, और टॉप की कंपनियां होने के बाद अगर आरबीआई एक्शन ले रही है तो कुछ तो कहानी है। तो पेटीएम के बारे में काफी टाइम से कवर करते आया हूं कि आरबीआई के रिस्ट्रिक्शन का खेल मार्च 2022 से शुरू हो गया था, जब पहली बार पेटीएम को नोटिस मिला था। सर्कुलर में पेटीएम पेमेंट बैंक को लेकर आरबीआई ने कुछ डिसीजन लिए थे। इसके बाद फिर अभी आरबीआई ने कुछ डिसीजन लिए हैं, जिसकी वजह से पेटीएम कहां है हम सब जानते हैं। डिटेल वीडियो ना देखी हो तो देख लीजिएगा। 1000 रुपए का शेयर 318 रुपए पे आ चुका है। इन्वेस्टर को बिग लॉस हो चुका है। इन्वेस्टर समझ नहीं आ पा रहा है करे तो क्या करे। अगर पेटीएम के बारे में एक लाइन में पूछा जाए कि सर क्या करें, भैया दूर रहिए, इतनी ही सी बात कह सकते हैं। क्लियर कट दूर रहिए जब तक चीजें क्लियर नहीं होती हैं। दूसरा स्टॉक है बजाज फाइनेंस का। आरबीआई ने नवंबर 2023 में बजाज फाइनेंस पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए थे, जिसमें यह था कि बजाज फाइनेंस को ई कॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड से लोन देना बंद करना होगा। कंपनी डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रही थी। बड़ी कंपनी फॉलो नहीं कर रही थी ध्यान से, जिसमें मेजर कंसर्न था केएफएस, की फैक्ट स्टेटमेंट का, जो कि कंपनी अपने कस्टमर को दे नहीं रही थी। इस पे भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी। शेयर 8000 रुपए से कहां आ चुका है, 6000 रुपए पर। अब आप कहोगे ये मामला एक ध्यान देने वाला है कि 8000 से 6000 रातों रात नहीं आया है, पहला। बट ये जरूर है कि शेयर पर इंपैक्ट दिखा है और शेयर धीरे धीरे अपना गिरते ही चला गया है।
यहां पर जिस तरीके से अगर एनबीएफसी सेक्टर पे वन बाय वन बम फूटेंगे, वहां पर बजाज फाइनेंस के लिए एक अच्छी बात यह होगी कि इनका कंसर्न उस अनदर लेवल का नहीं है, तो वहां पर यह स्टॉक अंडर वैल्यू होकर आपको एक बेहतरीन मौका इन द फ्यूचर दे सकता है। क्योंकि क्या होता है, जब किसी सेक्टर के रिगार्डिंग अगर कुछ भी गलत न्यूज आती है तो बाकी भी गिरने लगते हैं। अब बेहतरीन मौका कैसे दे सकता है कि इंडस्ट्री पी है 21.2 और स्टॉक पी है 28.3 और वहीं पर पीजी रेशियो जो है 0.79 का, यानी अगर ये भाव की गिरावट 4,000 रुपए तक, मैं ये नहीं कह रहा कि 4,000 तक आ जाएगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बट 4,440 का रेट एज पर वैल्यूएशन वाइज एक करेक्ट रेट काउंट होगा। देखना यह है कि मार्केट, जो मैंने शुरू में भी कहा था, स्मॉल कैप मिड कैप की हवा निकल रही है, तो क्या हवा निकलने में इसकी भी हवा निकल कर करेक्ट वैल्यूएशन की तरफ आता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो है आईआईएफएल फाइनेंस का। इंडिया की वन ऑफ द मेजर एनबीएफसी कंपनी में से है, जो अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को काफी डाइवर्सिफाइड करके रखे हुए हैं, लेकिन इसी के साथ सेबी और आरबीआई के रडार पे काफी लंबे समय से चल रही है। ये वर्ड इसलिए ऐड कर रहा हूं क्योंकि लोगों को लगे अरे अभी अभी हुआ है, नहीं, लंबे समय से था। 2022 में सेबी ने आईआईएफएल ग्रुप के 6 लोगों को 5 साल के लिए बैन किया था, और चार्ज क्या थे? फ्रंट रनिंग एक्टिविटीज के। उसके बाद जून 2023 में सेबी ने आईआईएफएल सिक्योरिटीज को बोला था कि अब वो नए कस्टमर नहीं ऑन बोर्ड करेंगे। इसके बाद दिसंबर 2023 में भी सेबी के ऑर्डर से कंपनी को 20 लाख रुपए का पेनाल्टी देना पड़ा था, और फिर 3 महीने के अंदर ही आरबीआई ने इनके लोन बुक और उसमें से भी पर्टिकुलर पॉइंट पकड़ा गोल्ड लोन का, और उसको लेकर एक्शन हुआ और नए लोन मना कर दिया। अब आरबीआई क्या कह रही है कि भैया गोल्ड लोन के लिए गोल्ड की प्यूरिटी और नेट वेट में कुछ छेड़छाड़ कर रही है। इसके अलावा भी कंपनी लोन अमाउंट में भी इधर उधर कर रही है, जिसको सेबी ने पकड़ा और एक्शन लिया। शेयर 620 से 380 2 दिन में, इन्वेस्टर को लॉस। बट इससे फायदा किसको होगा? मुथूट फाइनेंस को, क्योंकि वो गोल्ड लोन के बिजनेस में है। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, आईआईएफएल के पोर्टफोलियो में 32% गोल्ड लोन का एओएम है, यानी एक बिग हिट है। तो अब कहानी यह है कि अगेन फिलहाल स्टॉक से दूर रहें, अपडेट होने दें, क्योंकि आईआईएफएल कर रहा है हम सब सही कर रहे हैं, सेबी कह रहा है आप गलत कह रहे हो। अब क्या होगा? दोनों एक दूसरे के साथ पेपर शेयर करेंगे, चीजें शेयर करेंगे, कहानी निकल के आएगी। झूठ मूठ में आप अटक जाएंगे। जब तक चीजें क्लियर ना हो, हम जैसे स्मॉल इन्वेस्टर क्यों पंगा लेने जाएं? सही है ना? 2 हाथी लड़ रहे हैं, लड़ लें, चीटी बीच में करने जाएगी, दब पिस जाएगी, बराबर है ना? क्योंकि 5,000 लिस्टेड स्टॉक है, जहां पर दाग ना हो उस पे काम करें, क्योंकि यहां पर दाग अच्छे हैं ना वाला रूल फॉलो नहीं होगा। यहां पर भैया दाग नहीं होना चाहिए स्टॉक मार्केट में, तभी पैसा आप कमा सकते हो। बाकी अब हम नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, जेएम फाइनेंशियल, जिसपे ताजा ताजा बम गिरा है। कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और प्राइवेट इक्विटी फंड को मैनेज करने का काम करती है। आईपीओ आते हैं तो उसमें लीड मैनेजर होते हैं जो आईपीओ को फाइनेंस करते हैं, और उसमें भी जेएम फाइनेंशियल टॉप प्लेयर में से एक है। अगर रीसेंट आईपीओ की बात करें तो इनोवा कैपिटल, हैप्पी फोर्जिंग, डोम्स इंडस्ट्री, टाटा टेक्नोलॉजी तक के आईपीओ में भैया ये लीड मैनेजर थे। टाटा टेक जैसा नाम, राइट? आरबीआई के मुताबिक कंपनी अपने ही कुछ कस्टमर की मदद कर रही थी नए आईपीओ और एनसीडी मतलब नन कैश डिबेंचर के एप्लीकेशन के लिए। पीओए यानी पावर ऑफ अटर्नी की मदद से क्लाइंट के सारे अकाउंट जैसे डीमेट, बैंक कंपनी खुद ऑपरेट करी थी। गलत बात है ना? और ये आरबीआई के हिसाब से लीगल है, मेरे हिसाब से भी लीगल है, आपके हिसाब से भी लीगल है, तो भैया इसीलिए रिस्ट्रिक्शन लगा है। बट ये कह रहे हैं हम ऐसा नहीं कर रहे। अगेन अब वो कह रहा है कर रहा है, ये कह रहा है नहीं कर रहा। अब इसके लिए आरबीआई कहता है हमें एक स्पेशल ऑडिट करने का डिसीजन लिया है, जो आरबीआई का पर्सन करेगा, जिसके बाद फाइनेंशियल डिसीजन लिया जाएगा। इन्वेस्टर का तो लंका लग गया, 100 रुपए से शेयर 76 रुपए पे आ गया, राइट है? लो तो लग गया ना। अब अगेन क्या होगा? दोनों एक दूसरे को चीजें प्रस्तुत करेंगे, क्या निकल के आएगा वो आगे की बात है। बट क्यों बीच में लड़ाई में पड़ना? दूर रहिए, अच्छे शेयर पर फोकस करिए। अब बैक टू बैक आरबीआई के इस एक्शन से सस्पिशियस तो लग ही रहा होगा आपको, क्योंकि जिन भी कंपनी पे रिस्ट्रिक्शन लगे हैं काफी समय से चल रहे थे। जैसे पेटीएम का 2022 से कंप्लायंस इशू था, आईआईएफएल का भी इशू 2022 से ही चल रहा था, मैंने पुराना डेटा आपके साथ बताया, राइट? अब अचानक से इतने रिस्ट्रिक्शन क्यों? यहां पे आता है पहला ऑब्जर्वेशन, जो आपको कहा था मैं लास्ट में बताऊंगा। अगर आप पूरे पैटर्न को देखोगे तो जब से जियो फाइनेंशियल लिस्ट हुआ है
तब से आरबीआई के ये रिस्ट्रिक्शन एनबीएफसी को लेकर ज्यादा बढ़े। अब इसके पीछे की असली कहानी क्या है मेरे से मत पूछना, आप बता सकते हो या सही है, मजाक चल रहा है, भगवान मालिक है। दूसरा, अगर आप इन शेयर को देखोगे तो बजाज फाइनेंस को छोड़ के बाकी सारे मिड कैप के शेयर है, और रिटेल भाइयों का पोजीशन मिड कैप और स्मॉल कैप में भर भर के लगा होता है पैसा। बजाज फाइनेंस की बात करेंगे तो भैया 3 महीने में वो गिरा है 20%, राइट, लेकिन बाकी सारे शेयर एक एक दिन में 20% गिरे हैं, तो इन्वेस्टर की तो लग गई ना लंका। अब आप सब जानते हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप ओवर वैल्यू नहीं, सुपर ओवर वैल्यू है, और मार्केट को सिर्फ एक बहाना चाहिए होता है वैल्यू एडजस्ट करने का। अगर आरबीआई का 2-4 एक्शन और हुआ तो भैया डर लगेगा और स्टॉक गिरेगा। और ये खुद सेबी ने कहा था कि कुछ टाइम पहले कि म्यूचुअल फंड हाउस को डायरेक्टली ये कहा गया कि भैया अब स्मॉल कैप और मिड कैप के स्टॉक में एक्सपोजर कम करें ताकि इन्वेस्टर के पैसे सेफ रहें, राइट है। और वो जो शुरू में बताया, स्मॉल कैप गिर रहा है, मिड कैप गिर रहा है, आईटी गिर रहा है, आप जिधर देखो उधर गिरावट चालू है सिवाय निफ्टी और बैंक निफ्टी के, और ये लोगों को दिख नहीं रहा है। और ये बहुत रेयर टाइम होता है, बहुत रेयर टाइम। और जो नए खिलाड़ी है ना, उन्होंने ऐसी चीजें देखी नहीं होती, उनको सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी समझ में आती है, अरे ऊपर है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक गिरेगा खरीद लेंगे। लेकिन अगर आप अपने पोर्टफोलियो की तरफ नजर डालोगे तो चुस गए होंगे 20-20%, 30-30%, 35-35% इस पिछले कुछ दिन की गिरावट में। तो दिस इज द पार्ट जहां पे लर्निंग ये मिलती है कि कुछ तो चल रहा है। जहां पे स्मॉल कैप मिड कैप के शेयर सुपर ओवर वैल्यू है, इनकार ना करें। अगर हाई पे कुछ भी ले रहे हैं स्टॉप लॉस के साथ ले, कोई भी पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं टिल एटलीस्ट इलेक्शन, आंख बंद करके पहले जैसे कर रहे थे बिल्कुल ना करें, वरना बहुत मुश्किल होगी। और स्पेशली ये जो मार्च वाला टाइम है ना, ये होने वाला है अंदर ही अंदर खून चूसने वाला टाइम, जो खून चूसना चालू है आपके पोर्टफोलियो का, राइट। और जहां पर ये सारे स्टॉक हैं उनके बारे में तो मैंने क्लियर बता दिया कि ऐसे ऐसे बम फूटेंगे तो बुलबुला फूट जाएगा, चाहे वो मिड कैप का हो स्मॉल कैप का हो, क्योंकि मार्केट को एक बहाने की तलाश है। तो ऑलमोस्ट फाइनल लाइन एक है, प्लीज अलर्ट रहे मार्केट में टिल इलेक्शन, इसमें कोई शक वाली कहानी नहीं है। आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा, और वीडियो आई ओपनर लगी हो तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान को इस वीडियो की जरूरत है जिससे वो समझ सके कि चल क्या रहा है और करना क्या।